वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं। जीफा कोचिंग सेंटर के माध्यम से आज अगेन 10वीं क्लास 2024 के प्रिपरेशन के लिए रियल नंबर वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में आज एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि भाग विधि पे काम करता है। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ भाज्य का, दैट मीन्स डिविडेंड, तो डिविडेंड जो होता है वो हम यूक्लिड विभाजन मेथड में क्या मानते हैं, इसको ए के तौर पे मानते हैं। ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ हमारा ये भाजक जो होता है वो बी की तरह काम करता है। बी एंड भागफल दैट इज द क्यू एंड रिमाइंडर इज आर। तो ये बेसिकली एक इक्वेशन टाइप बन जाता है, जो आगे आपको दिखाते हैं हम। लेकिन साथ ही साथ आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं यहाँ पे। यूक्लिड विभाजन आ, विभाजन एल्गोरिद्म प्रमेयिका बेसिकली क्या होता है। तो ये होता क्या है कि दो दो अ, धनात्मक दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी अगर दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि क्या होता है कि यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला बन जाता है A बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर जहाँ पे R जो है या तो वो ज़ीरो के बराबर हो सकता है या ज़ीरो से छोटा हो सकता है, लेकिन R कभी भी B से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा B से छोटा होगा। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि जहाँ R का मान जीरो के बराबर या बड़ा हो सकता है, परंतु B से छोटा ही रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इस विधि के माध्यम से बेसिकली ये विधि इस्तेमाल क्यों की जाती है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो ये इस सवाल का जवाब है सिंपल सा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिद्म प्रमेयिका के माध्यम से आप HCF निकाल सकते हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापर्त निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड में। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लेंगे कि भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके किस तरीके से आप किसी भी दो संख्या का महत्तम समापर्त निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए एक हमारे पास क्वेश्चन है, अभी जस्ट हम आपको क्वेश्चन इन अ रेड कलर क्वेश्चन है कि 145, क्वेश्चन हमारा क्या है 145 और 450 का क्या निकालना है हमको, HCF यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिद्म एल्गोरिद्म का प्रयोग कर के क्या निकालना है, प्रयोग करके HCF प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। अगर ऐसी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम करेंगे, आप इसका हल अगर हमें निकालना है हल, तो देखो बच्चों बहुत आसान है। आपको मैं बता दूं बहुत आसान है कि यूक्लिड विभाजन के माध्यम से इसका HCF निकालना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि क्या माना कि A जो है हमारा A होगा वो बड़ी वाली संख्या 450, कॉमा B जो होगा वो क्या होगा 145, जो छोटी वाली संख्या है। ठीक है। साथ ही साथ आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन के माध्यम से करना है, तो हम क्या करते हैं उसको हम लिख लेते हैं यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय से। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो फॉर्मूला क्या ऑप्ट करना है हमें, आपको पता है कि फॉर्मूला ऑप्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, फॉर्मूला होगा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जहाँ की R जो होगा वो 0 या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन B से छोटा होगा हमेशा। ठीक है, लेकिन इसको करने के लिए ना एक हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग भाग दिया करते थे। क्या दिया करते थे, भाग, मतलब इसको हम सेपरेट एज अ रफ के तौर पे काम करके देखते हैं। क्या करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पहला चरण। क्या बोलते हैं, पहला चरण। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें किससे भाग देना है, हमारा B 145 145 से 450 में भाग करना है। तो कितने मरतबा जाएगा बच्चों, 3 से। कितने आएगा, 435। 145 गुना 3 435, माइनस करने के बाद आपका टोटल कितना आ गया, 10 में से 5 गया 5, 15 टोटल। साथ ही साथ अब क्या करेंगे, 145 में 15 से भाग करेंगे तो 15 नवा 135। ठीक है, समझ पा रहे हैं। इसको माइनस करने के बाद 5 में से 5 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 10। अब इस 10 से क्या करेंगे, 15 में भाग करेंगे। ये हमने बहुत किया है पहले। 10 से कम 10 और रिमाइंडर कितना बचा बच्चों, 5। ठीक है, घटाने पे अब 5 से इस 10 में भाग करेंगे तो 5 दूना 10। अब क्या हुआ, कट गया, मतलब शेषफल हमारा कुछ भी नहीं बचा। इसी चीज को हमें क्या करना है कि प्रेजेंट करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में। इसको कैसे दर्शाते हैं वो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं बच्चों, कि किस तरीके से आप इसको दर्शाइएगा। मान लीजिए आपका सबसे बड़ी संख्या क्या था, 450, तो आपको 450 पहले लिखना है। ठीक है, 450 बराबर 450 में किससे भाग दिया आपने, यहाँ पे 145 से, जो कि आपका क्या है, भाजक है। तो 400 145 भाग देने पे कितना मिला हमको, कितने मर्तबा गया, 3 मर्तबा। तो गुना करेंगे 3 से, और रिमाइंडर कितना बचा है, शेष जो कि आर है हमारा यहाँ पे 15। ठीक है, ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा भाजक था 145, वो अब क्या बन जाएगा, भाज्य 145। ठीक है, अब 145 में भाग किससे किया हमने, 15 से। ठीक है, और कितने मर्तबा गया, 9 मर्तबा, तो 9 से गुना करेंगे और रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 10। ठीक है, ये चरण करते जब तक करते चले जाएंगे जब तक हमारा आर रिमाइंडर शेषफल जो है वो 0 ना मिल जाए। तो अब क्या करेंगे, अब 15 में भाग करेंगे। 15 में भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे बच्चों, 10 से। तो 10 से कितने से गुना किया है, 1 से 10 से कम 10 प्लस 5। ठीक है, और अगेन जब 10 में भाग करेंगे 5 से, तो 5 गुना 2 बराबर 5 गुना 10 जोड़ 0। इसका मतलब ये हुआ r इज इक्वल टू 0। जब r इज इक्वल टू 0 आ जाता है बच्चों, तो ये हमारा, यहाँ हमारे को अंतिम भाजक के तौर पे क्या मिल जाता है, अंतिम भाजक के तौर पे ये जो संख्या मिलता है, ये हमारा क्या होता है, यही HCF हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ अंतिम
अंतिम भाजक कितना है? अंतिम भाजक 5 है। अंतिम भाजक कितना है बच्चों? 5 है। ठीक है, इसीलिए HCF बराबर 5, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो सिंपल सा यूक्लिड विभाजन मेथड जब भी आए तो आपको क्या करना है? ए, जो ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है, लेकिन इस्तेमाल फॉर्मूले को करना है, लेकिन उससे पहले ये जो पहला चरण है ये ज़रूर आपको कंप्लीट करना है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इस प्रमेय के बेस्ड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपका यूक्लिड विभाजन जो है वो अच्छे से समझ में आया। आगे मैं आपको ये चाहता हूँ कि आपका जो एक्सरसाइज है, जो प्रश्नावली है, वो एक्सरसाइज 1.1 ये भी आपको मैं करवाऊँ। क्या है? एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में टोटल कितने क्वेश्चन है बच्चों? टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की आपका, तो पहला क्वेश्चन ही बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पे। कह रहा है HCF ज्ञात करने के लिए HCF ज्ञात करने के लिए क्या इस्तेमाल करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखो बच्चे, क्वेश्चन प्रॉपर हम सारा नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से नहीं कराएंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग का करवा रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 135 और 225। ठीक है, इस क्वेश्चन को यूक्लिड विभाजन मेथड से हम क्या करते हैं? हल करते हैं। तो इसका क्या लिख रहे हैं हम? हल। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है? हमें मानना है, माना कि क्या माना? ए बराबर जो बड़ी संख्या है, ध्यान रखिएगा, 225, बी बराबर 135। और हमें पता है यूक्लिड विभाजन क्या प्रयोग करना है इसमें? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें सॉल्व करना है, तो ये क्या कहता है यूक्लिड विभाजन? a बराबर b क्यू प्लस r, 0, r जो होगा 0 के बराबर होगा, या 0 r 0 के बराबर होगा, या फिर उससे छोटा होगा, पर b से बड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा, r b से छोटा होगा। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन जैसा हमने पहले क्या किया था कि इसको सिंपल मैनुअल तरीके से इस चीज़ को हम सॉल्व करके पहले देखेंगे कि किस तरीके से भाग विधि अपनाते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे। 135 से भाग करना है किसमें? 225
25। देखो बच्चों, इसलिए मैं इसको बार बार करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस तरीके से करें। आप पुराने विधि को अपनाएं और फटाफट क्वेश्चन को करते चले जाएं, समय भी खराब नहीं होगा और क्वेश्चन गलत होने का तो चांस ही नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक मर्तबा जाएगा 135 से, तो एक मर्तबा जाने पे कितना होगा, 135 घटाओगे 5 में से 5 गया 0, और यहाँ कितना बचा 2, तो 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 12, 12 में से 3 गया 9। अब इस 90 से 135 में क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 90 एकम 90। ठीक है, माइनस करो 5, और ऊपर से कितना है 9 4 13, तो ये हो गया 45। फिर 90 में भाग करना है, 45 गुना 90। अब क्या हुआ, कट गया, बिल्कुल से 0 आ गया। तो अब इसको अरेंज करना है, क्या करना है आपको, अरेंज करना है। देखो बच्चों ध्यान से, इसमें बड़ी संख्या क्या थी, बड़ी संख्या देखो क्या है, बड़ी संख्या है कितना 255, 225, और छोटी संख्या क्या है 135। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हम इसको प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हमारा 200, 200 क्या आएगा बच्चों, 225, 225, 225 संख्या में हमने भाग किससे किया, 135 से, तो हम लिखेंगे 135, कितने मर्तबा गया, एक मर्तबा, तो वो लिखेंगे प्लस, शेष कितना बचा 90। ठीक है, पहला चरण तो ये हमारा हुआ। दूसरा, अब 135 को किस संख्या से भाग किया है हमने, 90 से भाग किया है, और कितने मर्तबा गया है, एक मर्तबा। फिर हमारे को शेष कितना बचा 45। फिर 90 को हम भाग किए हैं, देखो बच्चों ध्यान से, 90 को किससे भाग किए हैं, 90 को 90 को हम 45 से भाग किए हैं। ठीक है, 45 कितने मर्तबा, दो मर्तबा, जोड़ 0, 45 गुना 90, मतलब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, r इज इक्वल टू 0 हमको मिल गया, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि भाई जब तक 0 ना आए तब तक आप इसको लिखते चले जाएं। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं कि इसका आखिरी भाजक, अंतिम भाजक क्या मिला है, अंतिम भाजक बच्चों मिला है कि अंतिम, अतः अंतिम भाजक, अंतिम भाजक कितना है 45, 45 है। तो जब अंतिम भाजक 45 है बच्चों, तो यहाँ पे इसीलिए इसीलिए HCF बराबर 45, ये क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, हाँ जी, हाँ बच्चों बिल्कुल, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ क्या दिक्कत है आप लोगों को, और उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 क्या कह रहा है कि भैया आप इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो माने 196 और 38,220, थोड़ी बड़ी संख्या है ना, घबराना नहीं, बिल्कुल मजे मजे में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो, हल कुछ नहीं करना है, बस सेम प्रोसेस। क्या प्रोसेस था कि माना, क्या माना, माना कि ए कितना
बड़ा वाला संख्या कितना है 38,220 कॉमा बी बराबर छोटा वाला 196। तो क्या यूक्लिड, यहाँ पे हम लिखेंगे लिखना बिल्कुल नहीं भूलना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, ये होगा कि भाई a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कॉमा 0 से r क्या होगा बड़ा होगा और b से छोटा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको आगे प्रेजेंट करने से पहले क्या करेंगे, भाग विधि का हेल्प लेंगे बच्चों, ठीक है। भाग विधि क्या कहता है कि भाई इसमें हम भाग करेंगे 190 इससे 196, 196 से 38,220 में भाग करेंगे तो क्या होगा, एक मर्तबा जाएगा 196। घबराना नहीं है, जैसा आप भाग करते हैं बिल्कुल वैसे ही भाग करते चले जाएं, ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना। तो क्या होगा, 12 में से 6 गया 6, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा, है ना, तो कितना होगा 9 7 9 18, यहाँ बचा कितना 7 17, 17 में से 9 गया बच्चों 9 8 17, यहाँ देखिए ध्यान से प्लीज, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा कितना 7 बचा, ठीक है, नहीं 2 38 तो 2 मरतबा जाएगा नहीं, 1 मरतबा ही होगा। 12 में से 6 गया 6 हो गया, यहाँ बच गया आपका 7, तो हो गया 17, 17 में से 9 गया 8, 8 और 9 17, 186, ठीक है। कितना आ गया बच्चों 186, बट यहाँ क्या है 196, तो ऊपर से अब कितना आ जाएगा 2, कितना आएगा 2। अब 196 में भाग करना है, इसे इसका ध्यान रखें, तो कितने मरतबा जाएगा 196 9 जा कितना 9 जा 9 मरतबा कितना होता है 9 मरतबा जाएगा बच्चों 1764, कितना 1764, घटाने पे क्या आएगा 12 में से 4 गया 8, ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट कितना होगा, ये 6 बचा, यहाँ बच गया 5, 15 में से 9 6 15, यहाँ बच गया कितना 7, ओके, ये भी कट गया, कट गया, ऊपर से आ गया कितना बच्चों 0, ठीक है। तो अब 196 मल्टीप्लाई बाई 5 करो 15, वेरी नाइस, 5 टाइम्स कितना सिर्फ 5, तो कितना होता है 980, देखा कितना इजी है ना। वैसे ही हम सोच रहे थे कि बहुत बड़ा है, क्या है बहुत बड़ा है, लेकिन देखा सॉल्व करने पे बिल्कुल छोटा सा आया ना। तो इसीलिए बड़े बड़े क्वेश्चन अगर दिखे, नंबर अगर बड़े दिख जाएं
तो आपको कभी भी कहीं भी बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। बात समझ में आई? तो आप यहाँ पे एक बार में काटा, ये आपका पहला चरण जो है, पहला चरण वो क्या हुआ, वो पूरा हुआ। तो ये हमारा रफ वर्क है। क्या है? ये रफ वर्क है। अब इसको प्रेजेंट करना है, ठीक है? बिल्कुल नहीं घबराइए, आराम से प्रेजेंट करेंगे इसको। ए बोले तो सबसे बड़ी संख्या वो कितनी थी? 3, 8, 2, 2, 0, मतलब 38,220 में किससे भाग दिया था? 196 से। कितने मर्तबा गया बच्चों? 195 मर्तबा गया, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करेंगे? आर क्या करता है? आर बच्चों जोड़ता है, ठीक है? तो प्लस क्या होगा? प्लस कितना? 0, क्योंकि ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा है। तो यहाँ पे एक स्टेप में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, जहाँ पे हम लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू 0, और यही तो चाहिए, है कि नहीं? तो आखिरी स्टेप में आप क्या लिखते हैं? हमेशा अंत में यहाँ अंतिम भाजक कितना है? अंतिम भाजक बराबर 196 है। इसीलिए HCF बराबर 196। ये क्या है? आंसर है, ठीक है? क्लियर है? आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट मैं नहीं करा रहा हूं, ये आपका होमवर्क है, आप खुद से करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? आपका क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ मैं रीड कर रहा हूं, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q जोड़ 1 या 6q जोड़ 3 या 6q जोड़ 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2, ओके? तो मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को सिंपली डायरेक्टली सॉल्व करता हूं, जिसका हल निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? हल, ठीक है? क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो क्या कह रहा है कि भाई विषम पूर्णांक की बात की जा रही है। तो हम क्या करेंगे? माना, यहाँ मानना पड़ेगा आपको, माना कि विषम पूर्णांक a है। मान लिया कि ये क्या है? विषम पूर्णांक है और भाजक कितना है? और भाजक बराबर 6 है, ठीक है? ये तो दिया है, भाजक 6 दिया है। इसीलिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका यूज करना होगा। तो क्या होगा? ए बराबर क्या होता है? ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, जो कि आर जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा होता है, ठीक है? अतः संभव है, क्या संभव है बच्चे? अतः
आर के संभव मान क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5। क्यों 5 ही तक? क्यों? क्योंकि आपको पता है भाजक 6 है, तो b का मान 6 है, तो 6 के बराबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि r जो है b से छोटा है। इसका मतलब है जो 6 से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ समीकरण बनेंगे। जैसे क्या बनेगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की वजह से क्या बनेगा? a बराबर 6q। b का मान क्या था बच्चों? b का मान 6 भाजक। ठीक है, 6q जोड़ 0 बराबर 6q। सिंपल। अगर इसको मैं कॉमन निकालूं, 2 निकल सकता है, तो क्या होगा? 3q। 2 के मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? सम संख्या। ध्यान रखिएगा इस बात का। उसी तरीके से अगेन फिर से दोबारा ए, अगर आर के जगह पे 0 रखा था, अब आर के जगह पे हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो क्या होगा? ये एज इट इज रह जाएगा, 6q प्लस 1 ही रह जाएगा। उसी तरीके से अगर b आर की जगह पे 2 रखते हैं, 6q प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 कॉमन ले सकते हैं, हाँ या ना? 3 दूना 6, 3q प्लस कितना? 1। ये भी क्या है? एक सम संख्या है बच्चों, सम संख्या। ठीक है, तो ये बड़ा गौर से देखिएगा। आर का मान सिर्फ मैं रख रहा हूँ, मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, अगला चौथा स्टेप क्या है? ए बराबर 6q प्लस 3, जो कि एज इट इज रहेगा, और इसमें से कॉमन ले सकते हैं 2। 2 कॉमन नहीं ले सकते, 3 कॉमन लेंगे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, तो इसे को क्या लिखेंगे? 6q प्लस 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है? 6q प्लस 4 इज इक्वल टू, कॉमन लीजिए, 2 बाहर, तो 3q प्लस 2। ये भी क्या है? 2 के गुणज में आ गया, तो ये भी क्या हो गया? सम संख्या। ठीक है, अगला ए बराबर, अगर मैं r के जगह 5 रखूं, ए बराबर 6q प्लस 5 इज इक्वल टू, ये क्या रह जाएगा? ऐसे ही रह जाएगा, 6q प्लस 5। ठीक है, तो ये तो सारी सम संख्याएं हो गई, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो है ये सम संख्या के तौर पे नहीं है, विषम संख्या है, क्योंकि प्लस 1 में है। प्लस 3 है विषम संख्या प्लस 5, और इसी फॉर्म में तो लिखना था ना हमको। तो हम क्या करेंगे? अब सिंपली जो पूछा गया है वो हम एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ ए के मान 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 में क्या है? 2 एक गुणनखंड है। समझ में आ रहा है? गुणनखंड है। ये चीज तो समझ में आया कि भैया ये गुणनखंड में है। जब कलर चेंज कर रहा हूँ, समझ पाएंगे आप। जबकि
जबकि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 में 2 के गुणनखंड नहीं है। क्या है? गुणनखंड नहीं है। जब नहीं है तो क्या होगा? इसीलिए 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है। ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछा था कि दर्शाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दर्शा दिया कि भैया 6q प्लस 1 6q जोड़ 3 और 6q जोड़ 5 क्या है? एक विषम पूर्णांक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेकेंड क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सिंपल है, बहुत छोटा है, लेकिन आपसे घुमा के पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, पढ़ता हूँ, लेकिन क्वेश्चन मैं क्या लिखूंगा नहीं। आप पढ़ते समय क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? क्या पता करना है? स्तंभों की अधिकतम संख्या पता करना है जिसमें वो मार्च कर सकें। तो बच्चों घबराइए नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे बहुत मस्ती से। बस आप अपना फोकस बना के रखिए ताकि आप समझ पाएं। ठीक है। हल। देखिए सेना की यहाँ पे हम क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले लिखते हैं कि इसमें क्या क्या हमको दिया हुआ है। तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या बराबर 616। ठीक है। पहला चीज तो ये दिया है। और सेना बैंड में सदस्यों की संख्या, ये दोनों ही चीजें दी हुई है, बराबर 32। अस्पष्ट है, पता क्या करना है ये लिख लेते हैं। स्पष्ट है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कैसे निकलती है? जब भी देखिए
अधिकतम संख्या की बात की जाए तो HCF ही फाइंड आउट करना पड़ता है आपको। 616 और 32, इन दोनों का क्या करना है? HCF निकालना है। तो बच्चों HCF जब निकालना है तो हम यहाँ पे कैसे HCF निकालेंगे? यहाँ पे यूक्लिड विभाजन मेथड का प्रयोग करेंगे और अपना HCF निकालेंगे, ठीक है? राइट, ओके। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। या ओके, देयरफॉर इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से निकालेंगे हम। क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई A बराबर B Q जोड़ R, जहां 0 से बड़ा R होना चाहिए या बराबर होना चाहिए और B से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे A का मान क्या होगा? 616 और B का मान होगा 32। इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि बड़ी संख्या को हम A मानते हैं, ठीक है? तो क्या करेंगे हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि ये माना कि A बराबर 616 कॉमा B बराबर 32, और इसको हम सिंपल पहले रफ में करेंगे, ठीक है? क्यों रफ में करेंगे? ताकि अच्छे से सही भी हो, समझ भी आए और क्लियर भी हो जाए। 32 से भाग करना है किसमें? 616 में, ठीक है? एक मर्तबा 32 से कम 32 घटाया मैंने 11 में से 9 और यहाँ बचा 2, 32 ऊपर से आया 6, ठीक है? 32 9 9 दूना 18, हाथ में 8, हाथ में 1, 9 तिरका 27, 1 28, 8 8 16 और यहाँ से बच गया कुछ भी नहीं, ये तो कट गया। अब 8 से भाग करेंगे किसमें? 32 में। 8 चौका 32, कट गया, शेष 0। अब आती है बात प्रेजेंटेशन की। अब इसी चीज को क्या करें? प्रेजेंट कर दें, ठीक है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या था यहाँ पे? 616। तो लिखेंगे 616 बराबर, क्या लिखोगे? किसे भाग दिया आपने? 32 से। 32 गुना 19 जोड़ शेष कितना है? 8, ठीक है? अगला नेक्स्ट स्टेप, 32 में किससे भाग दिया? 8 से। कितने से गुना किया? 4 से। रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 हमको मिल गया, ठीक है? तो जब r इज इक्वल टू 0 हमको मिल गया तो हमको क्या करना है? लिखना है कि अतः, ये भूलना नहीं है कभी भी, अतः अंतिम, कौन सा? अंतिम भाजक 8 है, 8 है। और बच्चों कहाँ है 8? ये रहा 8, ठीक है? अंतिम भाजक 8 है, इसीलिए HCF बराबर 8। लेकिन एक चीज और आप लिख दें
कि स्तंभों आधा स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? संख्या बराबर 8 है और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। सेना के टुकड़ियों की बात कर रहे हैं कि अधिक से अधिक स्तंभों की संख्या बताएं तो वो 8 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इस टाइप की क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो आएगा तो घबराना नहीं है, आएगा तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्या करना है हमको? पैसेंसफुली क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, बच्चों वर्ग, क्या वर्ग, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m जोड़ 1 के रूप का होता है। यहाँ पे क्या करना है? दर्शाना है, आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आसानी से इसको हम प्रेजेंट करते हैं। बस दो बातें, एक तो वर्ग और दूसरा कितना है? 3m के रूप में है या 3m प्लस 1 के रूप में है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमको क्वेश्चन में क्या करना है? आगे बढ़ना है। तो क्या करें हम? पहले मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलता है? ए बराबर बी क्यू जोड़ आर वेयर 0 से आर बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा बी से। ठीक है, अब इसमें 2-3 सिचुएशन बनेंगे अलग अलग, उन सिचुएशन को हमको मानते हुए चलना है। ठीक है, आपका मेन चीज होगा बी कितना होगा? यहाँ पे बी होगा आपका 3। कितना होगा बच्चे? बी 3, ये मान के चलना। ठीक है, क्योंकि दिया हुआ है 3m और 3m प्लस 1, तो वहां आपको b 3 ले लेना है। और r, अगर b हमारा 3 है तो r के फॉर्म में देखा जाए तो r क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्या 3 हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि 3 b और r इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए जो r होगा वो b से छोटा होगा। b हमारा 3 है तो r हमारा अप टू 2 तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? a बराबर 3, b की जगह हमने 3 पुट कर लिया। ठीक है, और q प्लस r, ये हमारा मेन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। पहला सिचुएशन हम मानते हैं, पहला सिचुएशन। ठीक है, पहले सिचुएशन में जब r का मान 0 हो, जब r का मान 0 हो तो क्या होगा? तो होगा a बराबर 3q प्लस r, a बराबर 3q प्लस 0
क्योंकि r का मान हमने कितना रखा, 0 रखा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a कितना हो जाएगा, a बराबर 3q हो जाएगा। अब बेसिकली क्या है, दोनों तरफ क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ था वर्ग करने पर, जब दोनों ही तरफ वर्ग करेंगे बच्चे तो क्या होगा, a का स्क्वायर होगा बराबर 3q का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो a का स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9, q का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर हो जाएगा। जहां यहाँ आप लिख भी सकते हैं क्या, जहां क्या लिखिएगा, m बराबर 3q स्क्वायर क्या है, एक पूर्णांक ठीक है, क्लियर है, गुड। आगे नेक्स्ट सिचुएशन नंबर 2, कब, इसके लिए भी कलर चेंज कर देते हैं भाई। सिचुएशन नंबर 2, जब आपका सेकेंड सिचुएशन, जब r बराबर 1 हो, जब r 1 हो तब क्या होगा, a बराबर 3q जोड़ 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब क्या है, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करना होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या होगा बच्चे, a का स्क्वायर तो करोगे ना, उसी तरीके से 3q प्लस 1 इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, तो जैसा कि आप जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलो हम इसका मान रख लेते हैं 3q, अगर a स्क्वायर है तो 3q का स्क्वायर प्लस 2 3q और b कितना है 1 प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके 6q ही रह जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लिख लो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डालें। ठीक है, पूछें। आगे इसको सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें से कॉमन लीजिए आप, 3 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 2q। ओके, और क्या करिए, बाहर 1 को रहने दें ऐसे ही। ठीक है, जहां पे क्या, जहां आप लिख सकते हैं m क्या होगा, m बराबर 3q स्क्वायर जोड़ 2q कॉमा 1 क्या है ये, पूर्णांक है। ओके, क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। ओके,
एक चीज ये आ गया। दूसरा सिचुएशन आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड सिचुएशन के लिए। तीसरा सिचुएशन, तीसरे सिचुएशन में क्या होगा बच्चे? तीसरा सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन, ओके। जब जब r बराबर 2 हो, जब r का वैल्यू कितना हो जाए? 2 हो जाए, तो a बराबर क्या होगा? a बराबर 3q प्लस 2, ओके। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या होगा? a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों। कितना होगा? 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12 q प्लस 4, ओके। a स्क्वायर बराबर क्या करेंगे? 9q स्क्वायर प्लस इसमें 12q प्लस 1 प्लस 3 लिख सकते हैं, 314 के लिए। अब कॉमन लेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ले लो कॉमन, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। और जब कॉमन यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एक क्या है? पूर्णांक है। बेटा बिल्कुल भूलना, लिखना भूलना नहीं आप लोग, पूर्णांक है, ओके। दैट्स ग्रेट। सो हियर a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3m प्लस 1, ओके। बात समझ में आई? अब देखो, इसको आप प्रेजेंट किया ना आपने कि भाई 3, पहला सिचुएशन क्या बना हमारा? पहला सिचुएशन ये बना कि 3 जो होता है वो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m होता है। दूसरा सिचुएशन में क्या बना कि 3m प्लस 1 होता है। 3 यहाँ पे एक जगह मिस है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, ओके। हाँ, तो यहाँ क्या हुआ? a इज इक्वल टू 3m प्लस 1, जिस फॉर्म में हमको लिखने के लिए, दर्शाने के लिए बोला गया, वो फॉर्म हमने क्या किया? नोट कर लिया, ठीक है। वो फॉर्म हमने लिखा। तो यहाँ तक आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक इसमें स्टेटमेंट भी लिखना है, जो स्टेटमेंट आपको अच्छा रहेगा लिखने से, कि अतः 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 किसी किसी धनात्मक धनात्मक किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए
3m, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और ये आपने क्या किया, दर्शा दिया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है एक्सरसाइज का। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5, आज बच्चों पांचों के पांचों क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगले क्लास में क्या करेंगे, आगे की क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पहले में वर्ग की बात की जा रही थी स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पे घन की बात की जा रही है, मतलब क्यूब की बात की जा रही है कि 9 पूर्णांक का घन 9m, 9m जोड़ 1 या 9m जोड़ 8 के रूप का होता है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे घन, वहां वर्ग की बात कर रहा था, यहाँ पे घन की बात कर रहा है। तो घबराना नहीं है हम लोगों को, सीधा सीधा हम क्वेश्चन पे आएंगे, समझेंगे, हल करेंगे। ठीक है, यहाँ भी हमको मानना पड़ेगा कि माना कि ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ए क्या है बच्चों, एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 से r बड़ा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए b से, जहां भाई b की वैल्यू क्या हो सकती है, 9। ठीक है, और r के बारे में क्या लिख सकते हो, r ज्यादा से ज्यादा r क्या हो सकता है, 0 1 2 3, कहाँ तक जाएगा, 8 तक जाएगा, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसमें सिचुएशन हमको लेना पड़ेगा। ओके, और इसका यूक्लिड विभाजन का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, इसीलिए a बराबर 9q प्लस ये चीज मेन है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सिचुएशन बेस्ड कलर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहला सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन में क्या है, जहां क्या r क्या हो, r बराबर 0 हो, जब r 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, r 0 होने पे क्या होगा, q की बात की जा रही है, a बराबर 9q प्लस 0। ठीक है, तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 9q, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पे क्या होगा, a का क्यूब निकालिएगा और उसी तरीके से 9 का क्यूब निकालिएगा। ठीक है, a का क्यूब, 9 का क्यूब क्या होगा, 9 गुना 9 गुना 9 गुना क्यूब का क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से a
तो Q बराबर 9 का मतलब 729, 9 81, 729 Q का क्यूब। ओके, ए क्यू बराबर क्या होगा बच्चों, इसमें से आप कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन, और वो कॉमन कितना होगा 9, कितना होगा कॉमन 9, 9 अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 81 क्यू का क्यूब। ठीक है, ये बात समझ में आई। जहां हम लिख सकते हैं, जहां क्या m बराबर, जहां m बराबर 81 क्यू का क्यूब एक क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा 9 और m। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया, गुड। अब फिर से कलर चेंज कर लेते हैं ताकि चीजें समझ में आए। सिचुएशन जो है हमारा वो बदल रहा है, सेकंड सिचुएशन 8 पेज ही लिए थे क्या, सेकंड, एक सेकंड बच्चों, थोड़ा पेज की आई थिंक कमी हो गई है। ठीक है, जहां m कितना हो गया हमारा 8 81 m3 a क्यूब इज इक्वल टू 9m हो गया। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, कलर में चेंज करने की बात कर रहा था, चलो मैंने कलर चेंज कर ली। सिचुएशन 2, सिचुएशन 2 थिंक इससे गाढ़ा कलर लेना चाहिए, कलर नहीं चलेगा, गाढ़ा कलर में ये लेते हैं। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन क्या कहता है कि जब r बराबर 1 हो तो क्या होगा, r बराबर 1 हो तब, देखो जब r बराबर 1 हो तो a का मान, a बराबर 9q प्लस 1, ये तो होगा ही होगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करना होगा, हमें घन करना होगा, घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पे a का क्यूब करना होगा और 9q प्लस 1 का क्यूब। अच्छा, आपको एक बात पता होगा कि a प्लस b का क्यूब क्या होता है, क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर, ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करते हैं, a क्यूब इज इक्वल टू, जरा देखिए 9q का क्यूब, ठीक है, प्लस
1 का क्यूब प्लस 3a कितना है? a है 9 q का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 मतलब b, ठीक है, प्लस 3a 9q, ठीक है, और 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? इसको मल्टीप्लाई करो, 9 81 81 9 700 7 2 9 क्यूब, q का क्यूब प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 9 9 81 q का स्क्वायर गुना 1 जोड़ का 27 q गुना 1, ठीक है। दिक्कत आसानी से सॉल्व हो रहा है, कोई परेशानी? वेरी गुड, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यूब है बच्चों, स्क्वायर नहीं है। क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा? 7 2 9 क्यू का क्यूब प्लस 243 81 तिया 243 क्यू का स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1, ठीक है। अब इसमें से क्या करो आप कि कॉमन लो। क्या कॉमन लेना है? 9q। क्या लेंगे? 9q कॉमन ले लो तो कितना बचेगा? 81 q का स्क्वायर प्लस 27 q प्लस 3 एंड प्लस 1। यहाँ आप लेट सपोज कर सकते हो क्या, जहां m बराबर q 81 q स्क्वायर प्लस 27 q प्लस 3 क्या है? एक पूर्णांक है, ठीक है। और इसके बाद आप क्या लिख सकते हो कि भाई AQ बराबर कितना हो जाएगा? 9 पूरा का पूरा m है ना, 9m प्लस 1, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आपको क्या करना है? थर्ड सिचुएशन लेना है, तीसरा। 3 सिचुएशन के बाद क्या हो जाएगा? वो हमको प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। तो थर्ड सिचुएशन के लिए हम रेडी हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, चीज़ों को समझा रहे हैं इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है, तो घबराना नहीं। जब थर्ड सिचुएशन में जब r बराबर 2 हो, जब r का मान 2 हो तो क्या करेंगे? a बराबर 9q प्लस 2 दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पे क्या होगा भाई? a का क्यूब बराबर 9q प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। a क्यूब बराबर 9q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 9q का स्क्वायर 2 का प्लस 3 9q 2 का स्क्वायर। a क्यूब बराबर
कितना होगा 729 क्यू का क्यूब प्लस 8 प्लस 81 81 3 ओके 3 मल्टीप्लाई 81 क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 9 क्यू मल्टीप्लाई 4 ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आ जाए ए क्यू बराबर 7 2 9 क्यू प्लस 4 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8 एक क्यू बराबर, यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 9 क्यू, ठीक है, तो 81 क्यू का स्क्वायर प्लस 54 क्यू प्लस 12 प्लस 8। सो यहाँ लिख सकते हैं जहाँ m बराबर क्यू 81 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू प्लस 12 एक क्या है, पूर्णांक है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चे, नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा ए क्यू बराबर 9m प्लस 8 जो हमको फाइंड आउट करना था, ठीक है। सो अतः लास्ट में ना एक चीज ये लिखना मत भूलिएगा आप बिल्कुल भी कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो बच्चों फाइनली आज हमने क्लास 10 के पहले चैप्टर जो कि रियल नंबर है उसका पहला एक्सरसाइज 1.1 जिसमें यूक्लिड एल्गोरिदम का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रॉपर यूटिलाइज हमने किया। हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखा, सीखा, समझा। अभी भी किसी भी बच्चे को कोई भी चीज डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करें, क्वेश्चन पूछें, हम आपको कभी भी अवेलेबल हैं, हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आता है आपको मेरा पढ़ाया हुआ तो आप इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है और भाई शिक्षा है, कोई वंचित ना रह जाए। तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नया जो भी अगला वीडियो जाए वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए, आप उस चीज़ को पढ़ पाएँ, उसका लाभ ले पाएँ।
सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। प्लीज टेक केयर। थैंक यू।